हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खरखुदा में शहीद दादा कुशाल सिंह व परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की मूर्तियों का जागृति स्थल पर अनावरण करेंगे। इस दौरान खरखुदा कन्या महाविद्यालय में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खरखुदा वासियों की वर्षों पुरानी मांग कन्या कॉलेज को सरकारी करने की मांग सीएम के सामने फिर से लगाई जाएगी। यहाँ पर जो कॉलेज चला हुआ है वह ग्रांट इन एड है, जबकि जिस ज़मीन में बना हुआ है वह ज़मीन खरखुदा के लोगों ने सरकारी कॉलेज में के लिए दान में दी हुई है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है जिससे यहाँ पर बेटियों को भारी भरकम फीस देकर पढ़ाई करानी पड़ती है। एक बार फिर से ये मांग सीएम के सामने लाई जाएगी। देखना ये है कि इस बार खरखुदा को सरकारी कॉलेज का तोहफा मिलता है या फिर मायूसी हाथ लगती है। दूसरा, खरखुदा की मुख्य समस्या पानी निकासी की है। ड्रेन पर कई बाहुबलियों के कब्जे के कारण निकासी चौपट है, लेकिन प्रशासन निकासी के इंतजाम में इस ड्रेन से कब्जे हटाने में नाकाम है, जिसके कारण खरखुदा शहर में बारिश का पानी तो दूर रोज़मर्रा का पानी भी नहीं निकलता। 16 तारीख ने 3 बजे आएंगे सीएम साहब। वे 2 मूर्तियों का अनावरण करेंगे के नाम होशियार सिंह और दादा खुशाल की, और फिर उसके बाद लड़के कॉलेज में आएंगे, अपना मंच को सब करेंगे। जी, मैं वीर पहलवान दया जागृति महासभा प्रधान सभी भाइयों को अनुरोध करता हूँ, कल 3 बजे ज़्यादा संख्या में पहुँच कर सीएम का वहाँ ज़्यादा संख्या में पहुँच के शोभा बढ़ाए। ये कल 16 तारीख को सीएम साहब हरियाणा सरकार खरखुदा में आ रहे हैं। 23 मार्च को दादा कुशाल सिंह और ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मूर्तियों की स्थापना की गई थी, और अब कल वो इनके अनावरण के लिए शाम को 3 बजे पहुंच रहे हैं। हमने उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खूब तैयारियाँ की हैं, और यहाँ के पहले वो जागृति स्थल पे आके इन मूर्तियों का अनावरण करेंगे और उसके बाद कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारी जो मोस्टली मुख्य मांगे हैं कि भाई, एक तो जो पानी में खरखुदा से पानी निकासी की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो लोग पानी में डूब जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, पानी की निकासी नहीं है। तो लोगों की सोच है कि भाई एक तो वो डिमांड रखेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कॉलेज सरकारी होना चाहिए और कॉलेज में फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नज़दीक से एक ही लड़कियों का कॉलेज है। तो हमारी भी यही डिमांड है कि भैया तो इसको सरकारी कर दिया जाए और इसमें और अधिक फैसिलिटी दे दी जाए और अलग अलग कोर्स दिए जाएं, ताकि एक यहाँ की बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। मेन मेरे ख्याल से 2 ही ये हमारी डिमांडें हैं, और बाकी और लोग भी आएंगे, अपनी अपनी डिमांड रखेंगे और रख सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब तो अपने ही हैं, वो सबकी सुनेंगे। और भगवान करे कि कल हमारी सब डिमांडें भी पूरी हो जाएं, कॉलेज की भी पूरी हो जाए और पानी निकासी की भी पूरी हो जाए, क्योंकि पानी निकासी एक सबसे बड़ी समस्या है खरखुदे में। और इसी के साथ मैं आपका सबको आमंत्रण देता हूँ कि जागृति स्थल पे आएँ, और उसके बाद फिर कॉलेज का जो गर्ल्स कॉलेज हमारा है उसके हॉल में जनसभा को संबोधित करें, फिर वहाँ पहुँचें। खरखुदा हल्का विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यहाँ दौरा तो करते हैं, लेकिन खरखुदा की समस्याओं व मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मौजूदा हाल में अगर सीएम साहब खरखुदा का ठीक ढंग से दौरा करना चाहते हैं तो वे खुद ही उन्हें पूरे इलाके का दौरा कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। खरखुदा में भी कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई बगैर पानी के आ चला जाए। सरकार विकास के झूठे दावे कर रही है। कॉलेज के पिछले 6-7 साल से मांग चल रही है, कॉलेज को सरकारी बना दो, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़मीन सरकारी कॉलेज के लिए दान दी थी। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहला कार्य खरखुदा की लड़कियों के कॉलेज को सरकारी कराया जाएगा, और दूसरा पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, चाहे कितने भी करोड़ रुपए इसमें खर्च क्यों ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि सीएम ने जो घोषणा की थी वहाँ पर पानी भरा पड़ा है, उनकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। हमारे संज्ञान में आया है कि खरखुदा में कल सीएम का दौरा। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि खरखुदा में जो आज खरखुदा समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर पानी निकासी के लिए, बिजली की सप्लाई के लिए,
ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। कोई भी ऐसा अंदरूनी रोड नहीं जिसके ऊपर खरखोदा में पानी नहीं भरता। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी की पहले भी जो घोषणा हुई थी उन पे भी आज तक कोई अमल नहीं हुआ। और अगर मुख्यमंत्री इस बात को देखें, अब कोई जहाँ दौरा होता है वहाँ क्या समस्याएं होती है, लेकिन कल के दौरे के लिए प्रशासन इस दिशा में लगा हुआ है। अब कैसे मुख्यमंत्री को ये जानकारियाँ ना हो खरखोदा की समस्या पर और बाहर की बाहर उसका प्रोग्राम करा के मुख्यमंत्री को भेज दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का भी फर्ज बनता है कि वहाँ के इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अवगत होना और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होता है। ये एक राजनीतिक स्टंट है। मुख्यमंत्री का दौरा, डिप्टी सीएम आते जब कुछ नहीं, सीएम आते जब कुछ नहीं, हल्के को मिलता है इस खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान में ये बात दिलाना चाहता हूँ कि खरखोदा अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है और कहो तो मुझे मिलने का टाइम देते हैं तो मैं भी उस हर एक समस्याओं पर सीएम को अवगत करा सकता हूँ। कन्या महाविद्यालय खरखोदा affiliated to Maharishi Dayanand University Rohtak, NAAC, accredited grade A in third cycle, Kharkhoda, district Sonipat, Haryana. Regular undergraduate programs, BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education in Catering, Technology and Hotel Management, Bachelor of Vocational Education, Sports, Nutrition and Physiotherapy. When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Neurosurgery, Dysenteric Disease of Spine, Cervical and Lumbar, Congenital Hydrocephalus, Brain and Spine Tumors, Lumbar and Cervical Radiculopathy. Please consult Dr. Sumit Dahiya, Neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 705 65 111 11 8199 34919। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।